ओके राजा बेटा, अटेंशन प्लीज। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, जिसके अंदर हम हेमोग्लोबिन की बात करेंगे, मायोग्लोबिन की बात करेंगे। इसके बाद हल्का फुल्का हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टार्ट ले लेंगे। कंप्लीट आई थिंक आज नहीं हो पाएगा। राजा बेटा, अब तक हमने इस लेक्चर में इस यूनिट में बहुत सारी बातें कर ली हैं। कहानी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम दी गैसेस एक्सचेंज, देन हमने रेस्पिरेटरी सरफेस की बात की, रेस्पिरेटरी सरफेस अमॉन्ग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात की, और उसके बाद हमने रेस्पायरेशन और गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने बाकायदगी से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ईच एंड एवरी कंपोनेंट की बात कर ली है। लास्ट के जो 2-3 लेक्चर हैं इसमें हमने रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की बात की थी। मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करने के लिए वी हैव टू काइंड ऑफ रेगुलेशन। व्हाट आर दे? वी हैव न्यूरल रेगुलेशन एंड वी हैव केमिकल रेगुलेशन। जब हम न्यूरल रेगुलेशन कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है राजा बेटा? जब ब्रेन इन्वॉल्व हो ब्रीदिंग का रेट रेगुलेट करने के लिए। और जब केमिकल रेगुलेशन कहते हैं तो कीमो रिसेप्टर होते हैं हमारे पास। न्यूरल रेगुलेशन को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग काइंड के एरियाज थे हमारे पास। कौन कौन से एरियाज थे? कौन कौन से एरियाज? मेडुलरी रिथमिसिटी एरिया, वेरी गुड। इसके अलावा न्यूमोटैक्सिक एरिया और एपन्यूएस्टिक एरिया। ओके राजा बेटा, केमिकल रेगुलेशन को रेगुलेट करने के लिए कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर कितने तरीके के होते हैं? कौन कौन से? वेरी गुड। एक होते हैं पेरिफेरल और दूसरे सेंट्रल। आपने बिल्कुल सही बताया, पेरिफेरल होते हैं, एक तो होती है ऑर्टिक बॉडीज और दूसरी होती है कैरोटिड बॉडीज। इसी तरीके से सेंट्रल के अंदर कौन से कीमो रिसेप्टर आते हैं? क्या इनमें कोई टाइप थी? नहीं, जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद हो। जस्ट हमने देखा था किस तरीके से ये सेंसिटिव होते हैं फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। एज सुन एज इनको फील हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है और ऑक्सीजन की मिकदार कम है, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये कमांड भेजेंगे एक तो हमारे डायफ्राम को, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मसल है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। डायफ्राम को फ्रेनिक मसल भी कहा जाता है, बिकॉज जो नर्व इसको सप्लाई करती है ना वो फ्रेनिक नर्व है। दैट्स व्हाई इसे फ्रेनिक मसल भी कहा जाता है। ये आप समवेयर अपने नोट्स में लिखिए जरूर। ओके राजा बेटा, अच्छा डायफ्राम को कमांड मिलेंगे। इसके अलावा रिबकेज जो है इसको भी कमांड मिलेंगे। रिबकेज मूव करेगा अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाएगा और जो अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन का बढ़ा हुआ है, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। अच्छा राजा बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं वो पिगमेंट्स जो कि इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक दो तरह के पिगमेंट्स हमारे पास, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। दोनों प्रोटीन है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको, ये दोनों जो हैं वो प्रोटीन्स हैं। रिस्पिरेटरी पिगमेंट प्रोटीन, पिगमेंट क्यों है बताता हूं मैं आपको। दोनों प्रोटीन्स हैं। जब वर्ड प्रोटीन आ जाए ना तो आपको याद रखना है प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का पॉलीमर। दोनों प्रोटीन है और दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन है। दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन समझते हैं आप? देखिए राजा बेटा, जब हम प्रोटीन की कभी बात करेंगे तो हमारे पास दो तरह की प्रोटीन होती है। एक होती है फाइब्रस और दूसरी होती है ग्लोब्यूलर। फाइब्रस जो होगी ना, फाइब्रस वो धागे नुमा स्ट्रक्चरों पर मुश्तमिल होती है। और जो ग्लोबुलर है ना उसके अंदर अर्थ जैसे ग्लोब है, ग्लोब उसकी है ना शेप होती है। दैट्स व्हाई उसे ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है। अगेन बताता हूँ, प्रोटीन दो तरीके की होती है। एक होती है फाइब्रस, दूसरी ग्लोबुलर। फाइब्रस धागेनुमा स्ट्रक्चरों पर मुश्तमिल होगी, ग्लोबुलर जो है वो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होगी। ये दोनों ग्लोबुलर हैं, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है राजा बेटा। पिगमेंटेड क्यों कहा है? क्योंकि इनके अंदर, इनको पिगमेंटेड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कलर देती है। ओके, एनीथिंग विच गिव एनी काइंड ऑफ कलर इज नोन एज पिगमेंट, उसे हम पिगमेंट कहेंगे। क्योंकि ये प्रोटीन है, क्योंकि ये कलर दे रही है ना, तो ये क्या कहलाएंगी बेटा? पिगमेंटेड प्रोटीन। तो ये पिगमेंटेड है, ये ग्लोबुलर है। इतनी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए राजा बेटा। हीमोग्लोबिन जो है ये आरबीसीज के अंदर होती है। मायोग्लोबिन जो है ये मसल्स के अंदर होती है। मायो वर्ड जहां भी आ जाए राजा बेटा आपको याद रखना है, मायो वर्ड जहां भी आ जाए, मायो रेफर्स टू दी मसल। मायो का मतलब ही होता है मसल्स। ठीक है राजा बेटा, ये हेमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर, मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर। इतनी बातें क्लियर हैं? आगे बढ़े, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। दोनों के अंदर दो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। एक आपको स्ट्रक्चर ये वाला दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे हम हीम पार्ट कहते हैं, हीम पार्ट। ओके राजा बेटा, और ये आपको स्ट्रैंड दिख रही है अलग अलग, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली।
ये स्ट्रैंड दिख रही है, इन्हें ग्लोबिन पार्ट कहा जाता है। ओके राजा बेटा, हीम पार्ट को देखते हैं। देखें, हीम पार्ट के अंदर एक रिंग मौजूद होती है, रिंग। उस रिंग को पोरफायरिन रिंग कहा जाता है, पोरफायरिन रिंग। ये जो रिंग बनी हुई है ये पोरफायरिन रिंग है। इसके अंदर ये चार आपको ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनके अंदर मौजूद होता है आयरन, 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 आयरन और आयरन। आयरन का सिंबल Fe होता है। ओके राजा बेटा, एक बार रिपीट करते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं इनके अंदर दो पार्ट हैं, वेदर इट इज हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। दे हैव व्हाट, द हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट को पोरफायरिन रिंग भी कह दिया जाता है। अगर आप याद रख सकें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं बेटा, सबको ही पोरफायरिन रिंग कहा जाता है। ये रिंग नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हर पोरफायरिन रिंग, इन पोरफायरिन रिंगिंग के अंदर और इस हीम पार्ट के अंदर 4 आयरन के एटम मौजूद होंगे। ठीक है राजा बेटा, ये जो आयरन है एक, चलें ठीक है इतना आप याद रखें। और ये 4 प्रोटीन की स्ट्रैंड है, ये ग्लोबिन पार्ट है। ये जो 4 स्ट्रैंड दिख रही है ये प्रोटीन पार्ट है। इसका 2 पार्ट है, हीम पार्ट, ग्लोबिन पार्ट। हीम के अंदर आयरन मौजूद है और ग्लोबिन के अंदर प्रोटीन की बड़ी बड़ी स्ट्रैंड मौजूद है। आगे बढ़े, ये स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का। ये जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन में और हीमोग्लोबिन में फर्क ये होता है कि हीम के अंदर 4 आयरन होते हैं, इसके अंदर 1 आयरन है। इसके अंदर 4 ग्लोबिन होगी, इसके अंदर 1 ग्लोबिन होगी। फर्क ये है राजा बेटा, ये आपको याद रखना। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर बनेगा राजा बेटा, अगर हम बनाना चाहें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 1 हीम 1 ग्लोबिन पार्ट। ओके राजा बेटा, अगर देखें ये जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर 4 हीम 4 ग्लोबिन चेन, इसके अंदर 1 हीम 1 ग्लोबिन चेन। अगर इसके अंदर 4 हीम है तो 4 ही इसके अंदर आयरन मौजूद हैं। इसके अंदर 1 हीम है तो कितने आयरन होंगे? 1। राजा बेटा ये आपको याद रखना है। तो ऑक्सीजन ज्यादा ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ऑक्सीजन इस हीम के साथ कंबाइन होती है, हीमोग्लोबिन। राजा बेटा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो ज्यादा हीमोग्लोबिन करती है, लेकिन ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो मायोग्लोबिन के लिए ज्यादा होती है। ऑक्सीजन मायोग्लोबिन के साथ स्ट्रांगली बाउंड हो पाती है। ठीक है राजा बेटा, ये आपको याद रखना। नहीं 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 नहीं, दोनों, हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर, मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर। ठीक है राजा बेटा, अब आपको ये चीज याद रखनी है। हम आगे चल के एक टर्म पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर, वहां पे आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी राजा बेटा। अब तक मैंने आपको बताया दोनों कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलर। ग्लोबुलर का मतलब पिगमेंटेड होती है, पिगमेंटेड का मतलब, ठीक है राजा बेटा, दोनों के अंदर स्ट्रक्चर में कौन से 2 पार्ट होंगे, हीम और ग्लोबिन। हीम के अंदर क्या मौजूद होता है बेटा, और 4 प्रोटीन होती हैं। ये जो 4 प्रोटीन है ना राजा बेटा, ये 2 अल्फा हैं इसमें से और 2 बीटा। ठीक है राजा बेटा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मायोग्लोबिन के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, आप बस ग्लोबिन याद रखो। ये 4 स्ट्रैंड्स है ना, 2 जो ब्लू वाली है ना, से फॉर एग्जाम्पल हम इसे बीटा कह देते हैं, और ये वाली जो है ना इनको अल्फा कह देते हैं, अल्फा। 2 बीटा 2 अल्फा। ठीक है राजा बेटा, इसके अंदर एक हीम पार्ट था, दूसरा ग्लोबिन। ग्लोबिन 4 तरह की थी, 2 जिसमें से क्या थी राजा बेटा, 2 बीटा। ये आपको याद रहेगा। मायोग्लोबिन के केस में एक ही हीम है एक ही ग्लोबिन है, कोई जो है कि अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट फिलहाल नहीं है। ओके, ये कहाँ लोकेटेड है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ लोकेटेड है बेटा, और मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर। एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ज्यादा किसके लिए है, मायोग्लोबिन के पास। देखिए राजा बेटा, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम हीमोग्लोबिन का है। ठीक है, अच्छा, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम हीमोग्लोबिन का है। अगर वो जो दूसरा पार्ट है अगर वो मसल्स हैं तो यहाँ पर कौन लोकेटेड होगी, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन बोलेगी भाई ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मुझे दे दो, मसल्स को वैसे बहुत ज़्यादा नीड होती है, मैं ये रख लेती हूँ, जब मसल्स को नीड होगी जब मैं मसल्स को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है राजा बेटा, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम हीमोग्लोबिन का है, ऑक्सीजन स्टोरेज का काम मायोग्लोबिन का है। याद रहेगा, मोर देन इनफ है। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, देखें ये जो हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताई है ये एडल्ट की हीमोग्लोबिन है, ये एडल्ट की हीमोग्लोबिन है। एक हीमोग्लोबिन होती है फीटस के अंदर। ठीक है राजा बेटा, ये जो हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताई है ये एडल्ट की हीमोग्लोबिन है, एक होती है फीटस के अंदर। फीटस समझते हैं आप क्या होता है? अच्छा जी, चले,
फिर ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। ये एडल्ट की हीमोग्लोबिन है। एक होती है फीटस के अंदर। देखिए राजा बेटा, जब प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के 2 मंथ तक जो भी स्ट्रक्चर होता है, प्रेगनेंसी के 2 मंथ तक जो भी स्ट्रक्चर है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। आफ्टर 2 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी और द 8 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी जो भी स्ट्रक्चर होगा उसे हम फीटस कहते हैं। आ रही है बात समझ में? फीटस के अंदर भी हीमोग्लोबिन होती है और उसका नाम है फीटस हेमोग्लोबिन या फीटल हेमोग्लोबिन। उसमें और एडल्ट के हेमोग्लोबिन में फर्क है। ठीक है राजा बेटा, हमारी बॉडी में यहाँ पर 2 अल्फा 2 बीटा थी ना, उसकी बॉडी में 2 बीटा 2 गामा हो। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि वो जो हेमोग्लोबिन है जी, एडल्ट में 2 अल्फा 2 बीटा और इनके केस में 2 बीटा और 2 गामा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि एडल्ट जो फीटस की हीमोग्लोबिन है वो 30% ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगी एज कम्पेयर टू दी एडल्ट। उनको वैसी ऑक्सीजन की नीड होती है। जो प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड पहुंचता है फीटस के पास, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर कमी वाला ऑक्सीजन पहुंचेगा उस फीटस के पास तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। डेट्स वाई नेचर ने उनको ऐसी हीमोग्लोबिन दी है तो 30% मोर ऑक्सीजन कैरी करती हो कंपेयर टू दी एडल्ट। जब उसकी बर्थ होगी तो मेजॉरिटी उसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन जो होगी वो एडल्ट वाली होगी, फीटस वाली बहुत ही कम। हमारी बॉडी के अंदर भी फीटस वाला जो जीन है वो मौजूद है, लेकिन वो प्रोटीन बहुत कम। ठीक है राजा बेटा, अब तक मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, एक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। ग्लोबुलर प्रोटीन, पिगमेंटेड प्रोटीन ऑक्सीजन से रिलेटेड है, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट करेगी, एक स्टोर करेगी। एक के अंदर 4 हीम 4 ग्लोबिन, एक हीम 1 ग्लोबिन, एक आरबीसी के अंदर, एक मसल्स के अंदर। यहां तक कोई सवाल, कोई बात? दोनों के अंदर क्या मौजूद था? कौन सा मेटल मौजूद है? आयरन। इसके बारे में एक बात बताता हूं फिर बस। आयरन जो यहाँ पर मौजूद है ना राजा बेटा, वो आयरन फेरस फॉर्म में होगा। फेरस फॉर्म समझते हैं आप? Fe2+ की फॉर्म में होगा। Fe2+, ये फेरस फॉर्म है। एक इसकी फेरिक फॉर्म होती है, फेरिक, वो होती है Fe3+। दोनों में फेरस फॉर्म में होगा, दोनों में फेरस फॉर्म में होगा। Fe2+ की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी इसके अंदर। ठीक है राजा बेटा, और फेरिक फॉर्म का मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी इसके अंदर। ठीक है राजा बेटा, फर्क क्या है? अगर फेरस फॉर्म में होगा तो हमारे काम का है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर फेरिक फॉर्म में हो गया, जो कि नॉर्मली हो जाता है बॉडी के अंदर, तो ऐसी हीमोग्लोबिन मिथ हेमोग्लोबिन कहलाएगी राजा बेटा। मिथ हेमोग्लोबिन यानी यूजलेस हीमोग्लोबिन, यूजलेस हेमोग्लोबिन यानी वो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए काबिल नहीं है राजा बेटा। जी हाँ, हमारी बॉडी में बन जाती है नॉर्मली। हमारी अगर ऑक्सीडेशन हो जाए इसके अंदर, फेरिक के अंदर, तो फिर वो ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं करेगी, फिर वो सेट हो जाएगी रिड्यूस करने के बाद, रिडक्शन के बाद। ऑक्सीडेशन से राजा बेटा, ऑक्सीडेशन से। ठीक है राजा बेटा, आगे बढ़े। एक और चीज समझा दूं आपको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं हो पाएगा आज, टाइम की पाबंदी है हमारे पास। एक चीज यहाँ पर क्लियर करनी है, वो कर दूं? ठीक है, एक डिजीज होती है हमारे पास, सिकल सेल एनीमिया। ओके राजा बेटा, ये वाली जो बीटा चेन है, बीटा चेन में कार्बन मौजूद होते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6। इस C6 वाले कार्बन की जगह पर एक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, इसकी जगह पे आ जाता है वेलिन। बस ये देखें, ये दोनों अमीनो एसिड हैं, ग्लूटामिक एसिड और वेलिन दोनों अमीनो एसिड हैं। कार्बन 6 में, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में कार्बन 6 पर मौजूद होता है हमारा प्यारा सा ग्लूटामिक एसिड, लेकिन ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू डिजीज कंडीशन, ये कार्बन नंबर 6 का ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है बाय व्हाट? वेलिन। और जैसे ये वेलिन से रिप्लेस हुआ ना, तो हमारे आरबीसी की शेप कैसी थी? वैसे आरबीसी की शेप कैसी होती है? डिस्क लाइक थी ना, अब वो आरबीसी को जैसे हो जाएंगे, सिक्किल लाइक, दरांती जैसे। और ऐसे आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुटेबल नहीं है। ओके राजा बेटा, वाइंड अप करते हैं। कहानी स्टार्ट हुई थी हमारी रेस्पिरेटरी प्रोटीन से। कितने टाइप की प्रोटीन, रेस्पिरेटरी प्रोटीन कितने टाइप की होती है राजा बेटा? 2। मसल्स के अंदर कौन सी है? और ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर कौन सी है? किसके अंदर? एक ग्लोबिन और एक पार्ट, एक जो है ह्यूमन है। अच्छा, आयरन किस फॉर्म में मौजूद होना चाहिए दोनों के अंदर? आयरन किस फॉर्म में मौजूद होना चाहिए? इज इट फेरस और फेरिक?
फेरस। अगर वो फेरिक फॉर्म में हुआ, Fe3+ की फॉर्म में हुआ तो जी Fe3+ की फॉर्म में मिथ हेमोग्लोबिन कहलाएगी, यानी कैसी हेमोग्लोबिन, वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी ऑक्सीजन। ठीक है राजा बेटा। और एक कंडीशन होती है जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो बीटा चेन है उसकी कौन सी पोजीशन पर, पोजीशन 6 पर कौन आ जाता है ग्लूटामिक एसिड की जगह पर, वैलिन। और इसका स्ट्रक्चर फ्रॉम डिस्क से कैसा हो जाएगा, सिकल लाइक, दरांती होती है ना घास काटने वाली, वैसा। ठीक है राजा बेटा। और ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए सुटेबल नहीं है, सिकल सेल एनीमिया की डिजीज होती है। कोई सवाल, कोई बात, कोई सवाल नहीं है जी। नहीं देखें, हाँ एडल्ट जो है, एडल्ट में 2 अल्फा 2 बीटा, ये बात अंडरस्टूड है। फिटस के अंदर 2 बीटा 2 गामा जी। अब ऐसा क्यों है, अल्फा क्यों नहीं है, मैंने बताया। अगर अल्फा होगा ना तो 30% ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट करेगा। हम में मिक्सचर होता है लेकिन ज्यादा होता है एडल्ट वाली, हम एडल्ट है ना। ठीक है, हमारी बॉडी में जो जीन एक्टिवेट है वो एडल्ट के लिए जी, एज कम्पेयर टू गामा, गामा ज्यादा करती है। ठीक है राजा बेटा जी। और कोई सवाल, कोई बात। फ्रेनिक मसल, डायफ्राम, डायफ्राम को ही फ्रेनिक मसल कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है जिसके अंदर आरबीसी की शेप डिस्क से सिकल हो जाती है। क्यों, हमारी हीमोग्लोबिन के अंदर 2 बीटा चेन होती है, बीटा चेन में कार्बन 6 पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर कौन आ जाता है। आपको ये बात समझ में आ रही, पक्की बात है, रिपीट करना है, आप रिपीट करेंगे अब। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की शेप डिस्क से कैसी हो जाती है, क्यों, कार्बन 6 की पोजीशन पर कौन आ जाता है, किसकी जगह पर, ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड और वेलिन क्या है, ग्लूटामिक एसिड और वेलिन क्या है, अमीनो एसिड्स। ये राजा बेटा याद रखना है आपको, ये अमीनो एसिड्स हैं। एंड देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि ये प्रोटीन की चेन है ना, तो इनके अंदर अमीनो एसिड ही होंगे ना राजा बेटा। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ओके राजा बेटा।